क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते हुए हजारों साल कैसे जी जाते थे? अगर नहीं जानते तो पूरा वीडियो सुनिए। मैं इसी कलयुग की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, महान संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की, जिन्होंने योग के बल पर सैकड़ों साल जीने वाले चांगदेव का अभिमान भंग किया था। चांगदेव महाराज सिद्धि के बल पर 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 42 बार लौटा दिया था। उन्हें प्रतिष्ठा का बड़ा मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। उन्हें सर्वत्र सम्मान मिल रहा था। चांगदेव से यह सब सहा न गया। वे ज्ञानेश्वर से जलने लगे। चांगदेव को लगा ज्ञानेश्वर जी को पत्र लिखूं, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पत्र का आरंभ कैसे करें, क्योंकि उस समय ज्ञानेश्वर की आयु केवल 16 वर्ष थी। अतः उन्हें पूज्य कैसे लिखा जाए, चिरंजीव कैसे लिखा जाए, क्योंकि वे महात्मा हैं। क्या लिखें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कोरा ही पत्र भेज दिया। संतों की भाषा संत ही जानते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, आपकी अवस्था 1400 वर्ष है, फिर भी आप इस पत्र की भांति कोरे हैं। यह पत्र पढ़कर चांगदेव को लगा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना चाहिए। चांगदेव को सिद्धि का गर्व था, इसलिए वे बाग पर बैठकर और उस बाग को सर्प की लगाम लगाकर ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए निकले। जब ज्ञानेश्वर जी को ज्ञात हुआ कि चांगदेव मिलने आ रहे हैं, तब उन्हें लगा कि आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उस समय संत ज्ञानेश्वर जिस भीत अर्थात चबूतरे पर बैठे थे, उस भीत को उन्होंने चलने का आदेश दिया और भीत चलने लगी। जब चांगदेव ने भीत को चलते देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ज्ञानेश्वर मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी अधिकार है, मेरा तो केवल प्राणियों पर अधिकार है। उसी पल चांगदेव ज्ञानेश्वर जी के शिष्य बन गए। कहने का आशय यह है कि मनुष्य योग और तप के बल पर उम्र बढ़ाने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat.